प्रसन्न दीदी जी धन्यवाद। वास्तव में यह दिन की शुरुआत अच्छी है और हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम को आगे के चरण की ओर बढ़ते हुए मैं स्वागत भाषण देने तथा हमारे सम्मानित अतिथियों कुछ हमारे सदस्य लोग ले गए और आज जो हमने एसएसओ साहब को इन्वाइट किया था तो सावन में कांवड़ की यात्रा की वजह से और लोगों की ड्यूटी लगी हुई है तो वो लोग समय से आ नहीं पाए, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और आज यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, एक कार्यक्रम है हमारा जो आप सब लोग तो जानते ही होंगे। हमारी कंपनी का नाम है ग्रामीण कूटा और उसको पूरा नाम बोलते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा भविष्य में कभी भी अगर आपका कोई भी बच्चा है 10वीं पास करता है हाई स्कूल हुई थी, जो था आप जैसी महिलाओं की सहायता करना जो अपने परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं। आज ग्रामीण कूटा भारत के कई राज्यों में मौजूद है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक हम आपके सपनों और कड़ी मेहनत पर विश्वास करते हैं। हम जीवन के हर चरण में आपको और आपके परिवार को सहायता देने के लिए कई तरह के ऋण उत्पाद प्रदान करते हैं। इनमें अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भूमि सुधार, त्योहार, स्वच्छ पानी की व्यवस्था और शुचिता के लिए आप में से कई लोग जिन्होंने हमारे समूह ऋण उत्पादों के समर्थन से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, अब बड़े व्यवसाय की आकांक्षा रखते हैं। हम आपके बड़े सपनों के लिए अपने रिटेल फाइनेंस के साथ व्यापार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों का विस्तार करने के लिए सहायता भी प्रदान करते हैं। हम अपने ग्राहकों की व्यावसायिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण उन्नति और ग्रामीण विकास जैसे व्यवसाय ऋण प्रदान करते हैं, जैसे इन्वेंट्री, मशीनरी की खरीद के लिए पूंजी निवेश या व्यवसाय विस्तार के लिए कार्यशील पूंजी। ग्रामीण टू व्हीलर ऋण हमारे ग्राहकों को नए टू व्हीलर वाहन खरीदने के लिए दिया जाता है। ग्रामीण किफायती आवास ऋण हमारे ग्राहकों को अपना घर बनाने के सपने को साकार करने के लिए दिया जाने वाला ऋण है। हम अपनी CSR शाखा क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से वित्त के अलावा भी ग्रामीण समुदायों की सहायता करते हैं। हमने शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और आपदा राहत में अपने समर्पित प्रयासों के माध्यम से 2023 से 24 में पूरे भारत में 3.6 लाख से अधिक लोगों की मदद की है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 1.7 हजार से अधिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे, उपकरण, छात्रवृत्ति और विकलांग बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा 1.6 लाख से अधिक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाई। हमने आजीविका पहलों के अंतर्गत तकनीकी और गैर तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, कृषि सहायता और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 17,000 से अधिक व्यक्तियों को सशक्त बनाया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हमने विभिन्न शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे 27,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इनमें कैंसर जांच, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को दी जाने वाली सहायता शामिल थी। हमने 1200 से अधिक ग्रामीण सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत किया, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से 44,000 से अधिक लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमारे आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए किए गए प्रयासों ने 1.4 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की। हमारा मानना है कि असली बदलाव तब होता है जब पूरा समुदाय आगे बढ़ता है। ग्रामीण कूटा और क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। गवर्नमेंट कॉलेज में 82% मार्क्स किए हैं हर स्कूल में, जिनको हमारे संस्था की तरफ से 92% मार्क्स के साथ में इन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं, दिखा दिया है।
यूज किया जाता है उसे कहते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध के बहुत तरीके हैं, जैसे फेक ओटीपी लेना, फेक लिंक लेना और आपसे अपनी डिटेल मंगवा लेना। फोन पे जन सेवा केंद्र से फोन करके कोई आपसे बोलता है कि अरे आपने आवास के लिए एक योजना भरी थी, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, आप अपनी ये चीज़ें दे दो, मुझे अधूरी है, बैंक की डिटेल दे दो, अधूरी है। आप लोग सोचते हो कि अरे हमने फॉर्म भरा तो है, इसका मतलब ये सही है। आप लोग जाने अनजाने में अपनी सारी बैंक की डिटेल, अपना आधार कार्ड, पासबुक की फोटो तक आप लोग उसे भेज देते हो। तो इससे क्या होता है, आप लोगों के खाते में जो भी जमा पूंजी होती है वो चली जाती है और आप लोग फिर कुछ भी नहीं कर पाते। पहली चीज, जब आप लोग ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो, शॉपिंग करते हो, उसके तुरंत 2 से 3 दिन बाद ही लेना। अगर ओटीपी की कोई बात है कि ओटीपी देना जरूरी है तो अपने सामने बुलवाओ, उनसे कहो कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं अपने सामने आओगे मेरे, तब मैं ओटीपी दूंगी। अन्यथा फोन पे किसी को ओटीपी नहीं देना है, नहीं देना है ना। किसी को भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। कोई आपसे कहे कि 4 अंक का नंबर आया होगा आपके फोन में, आपने ये योजना का फॉर्म भरा है या आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, आपका ओटीपी आया है, तो आप लोगों को इनकी बात नहीं माननी है, ठीक। अच्छा, एक बैंक की तरफ से बहुत मैसेज आते हैं फोन में, है ना, आते हैं ना, एक लिंक आता है ग्रीन हरा कलर का बन के, नीला कलर का बन के एक लिंक आता है ना व्हाट्सएप पे और मैसेज पे। जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हो पूरा खुल जाता है फॉर्म टाइप का, होता है ना। उस लिंक पे आपको यकीन नहीं करना है, वो फेक होते हैं। जैसे ही आप लिंक खोलते हो वैसे ही आपका फोन हैक हो जाता है। फोन हैक होते ही आपके फोन का सारा एक्सेस, यानी कि गैलरी, जो गैलरी में फोटोज पड़ी है उनका एक्सेस, आपने गूगल पे, फोन पे सब बनाया होगा, सब कुछ प्रोडक्ट के पास चला जाता है, वो उसका मिसयूज करता है। मिसयूज माने आपकी फोटो निकाल ली, आपकी फोटो को एक गंदा रूप दे दिया, फिर आपको ही भेज के वो ब्लैकमेल करना, समझ लो ना, इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। फोटो को भेजकर एक्सेस एरिया गैलरी का फोटो बना ली गंदी, उसकी वीडियो बना ली, एक लिंक बना दिया, आपको भेजा और वायरल करने की धमकी देते रहा कि आप मुझे पैसे दो नहीं तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। कुछ हमारी बच्चियां हैं वो डर के मारे या फिर उनके मारे नहीं बता पाती हैं, पेरेंट्स को बताती हैं, किसी और को बताती हैं, 2000, 1000, 3000 करके उसको पैसे देती रहती है। फिर भी जब उसका पेट नहीं करता है तो वो कहता है मुझे और दो। जब उसके पास पैसे नहीं बचते हैं तो उठा खा कर सुसाइड की स्थिति आ जाती है, वो सुसाइड भी कर लेती है। तो इस केस में क्या करना है, आपको उनकी बातों पर यकीन नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज, आपको इन चीजों से बचना है। फेक ओटीपी, किसी को अपना ओटीपी नहीं देना है। किसी कोई भी लिंक आए किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक से संबंधित, तो उसे खोलकर नहीं देखना। अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, मुझे खोलना है, तो जहाँ से भी वो लिंक आया है वहाँ चले जाओ। जैसे बैंक से आया है, कोई बैंक का लिंक आया तो आप बैंक जाओ, वहाँ पे जाके कंफर्म करो, पूछो कि ये हमारे पास एक लिंक आया हुआ है, यहाँ से ले लीजिएगा और जरूर पड़ेगा उसका लाभ उठाइएगा, ठीक। सारी चीजें ऑनलाइन है, किसी की बातों में नहीं आना, समझ जाना कहीं किसी की बातों में। खुद जन सेवा केंद्र जाना और बताना कि मुझे इस योजना का लाभ उठाना है, तो वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और वो योजना आपको मिलने लगेगी। ओके, आगे बढ़। धन्यवाद मैडम, जो अपना बहुमूल्य समय का निकाल के आप लोगों को अच्छी जानकारी दी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रधानाचार्य को, जो शिक्षा के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना है, उसका जीवन में क्या महत्व है।
जी ने अपने विचार रखे तो क्या बात है उसका स्वागत करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इसके बाद में प्लीज बैठे। हाँ अभी